हेलो गुड मॉर्निंग अजीज़ों, मसरत एरिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते सुनते और खुदावंद की वर्शिप करते और खुदावंद से बरकत पाते हैं। तो अजीज़ों, अभी टाइम है कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में चलें और उसके बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुलकर और उसमें छुपकर और खुदावंद की वर्शिप करें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें और सुने और बरकत पाएं। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, गुजरे हुए वक्तों में हमारी मदद के लिए, हिफाजत के लिए, निगहबानी के लिए और खुदावंद पिछले हफ्ते के लिए, वीकेंड के लिए खुदावंद के आपने हमारी मदद की, हिफाजत की, निगहबानी की और अपने पाक परों में हमें छुपा कर रखा। अब जबकि खुदावंद हफ्ते का शुरू दिन है, हम आपकी पाक हज़ूरी में आते हैं और खुदावंद आपकी बरकतों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं जो आपने हमें गुजरे हुए वक्तों में अता की और जो आप हमें रोज़ फ्याजी से अता करते रहते हैं। एक एक नेमत के लिए लाखों करोड़ों बार आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपकी पाक हज़ूरी में आकर आपकी मिन्नत करती हूँ खुदावंद के आपका पाक हाथ हम पर बढ़े और हमें हर तरह की बरकतों से माला माल करे, फिज़िकल और फाइनेंशियल और सबसे बढ़कर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग माय लॉर्ड। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी के जिस्म के फाल हम में से जाते रहें क्योंकि वो हमें जहन्नम के तक ले जाते हैं, लेकिन पाक रूह के फल जो आपके अंदर थे और आप हम में चाहते हैं, हम उनको लेकर अपने ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक चलें और आपके पाक नाम को जलाल देते रहें ताकि खुदावंद हमें ज़िंदगी की रोटी और ज़िंदगी का पानी जो आपके पास है खुदावंद और वो ताज हम सब हासिल कर सकें। अब आप मेरी दुआओं को सुने और कबूल करें, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना और खुदावंद अपने पाक रूह की मामूरी से मामूर करना ताकि हम जो कलाम को पढ़ें और सुने खुदावंद उसको समझ सकें। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। अजीज़ों, इस वक्त हम खुदावंद की वर्शिप में गीत सुनेंगे। देखो
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाक रूह की मामूरी जिस पर आती है, रूह कैसे काम करता है कि हम रूह में रहकर हम हमेशा इंसानी दुखों, तकलीफ़ों, मुसीबतों से आज़ाद रह सकते हैं और रूह में हमें सुकून मिलता है। जब हम पाक रूह को पुकारते हैं तो खुदावंद का पाक होली स्पिरिट आकर हमारा टेक ओवर करता है, हमें इब्लीस और उसके चंगुलों से आज़ाद करता है और हमें पाक रूह की नेमतों से नवाजता है। पाक रूह के फल हम में पैदा होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पाक रूह के फल जो है सब्र, इत्मीनान, तसल्ली और किसी से जेलस नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। और जब हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे तो हम हमेशा सुकून में ही रहेंगे। तो खुदावंद के पाक पनाह में, खुदावंद के परों में हमेशा पाक रूह की तरफ से हमें ये सारी नेमतें मिलती हैं। हमें दिल का सुकून मिलता है, हमें इत्मीनान होता है, तसल्ली होती है और खुदावंद की तरफ हमारी नज़रें होती हैं। और हम कभी हम पर बुरा वक्त भी आ जाए तो हम खुदावंद के रूह की वसीला से तसल्ली पाते हैं और उम्मीद हम में कायम होती है कि हम खुदावंद की तरफ देखते हैं कि कब हमारा गम दूर होगा और कब हम जो है आराम में होंगे। तो अजीज़ों, आजकल हम मुकाशवा 3 बाब का मुतालिया कर रहे हैं जो कि 7 कलीसियाओं में के लिए जो तुर्की में थी, उसके लिए इफसस की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया, परगुमन की कलीसिया और सरदीस की कलीसिया, फिलदिफिया की कलीसिया और अब जो है ये लुदिकिया की कलीसिया को पैगाम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने एंजल के ज़रिया से, अपने फरिश्ता के ज़रिया से यूहन्ना को दिया था। क्योंकि यूहन्ना खुदावंद के चेहरे के जो नूर था उसकी ताब नहीं ला सकता था, जलाल को नहीं देख सकता था, वो गिर के बेहोश हो गया था। तो खुदावंद ने उसको अपने फरिश्ता के ज़रिए से ये पैगाम दिया था। तो देखते हैं कि लुदिकिया की कलीसिया को 3 बाब 14 से लेके 22 आयत तक पैगाम है। तो देखते हैं कि खुदावंद आज हम 14 आयत का देखेंगे, 3 बाब 14 आयत, उसमें क्या पैगाम है। पैगाम हम कल से पढ़ेंगे। आज हम कलीसिया का जो है वो तारफ़ी अल्फाज होंगे और लुदिकिया की तारीख में वजह शोहरत क्या थी वो हम देखेंगे और कलीसिया की रूहानी ताकत। तो कलीसिया का खसूसी नाम आखिरी दौर की कलीसिया, नीम गरम और बीमार कलीसिया, खुद फरेबी में मुब्तला कलीसिया, मसीह खुदावंद दरवाज़ा से बाहर, यूनानी लफ्ज़ चलकॉर्सस यानी नीम गरम सिर्फ एक दफ़ा बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। हम देखते हैं कि पानी जो है वो गर्म होता है या सर्द होता है या नीम गरम होता है। तो हमने ये भी देखा था कि नीम गरम जो है वो खुदावंद को पसंद नहीं। खुदावंद को जो है खुदावंद कहते हैं या तुम ठंडे हो या गर्म हो। जब हम गर्म हैं तो हम नीम गरम नहीं बल्कि सर गर्म हो, हम ज़्यादा गर्म हो। जो कलीसिया सरगर्म होती है जिसमें कि जो है वो हर संडे जो है चर्च जाना और बिशारती काम लोगों के घरों में भी जाके कलाम सुनाना और उनकी मदद करना और जो है वो बाइबल स्टडी रोज़ करना, दुआ करना, खुदावंद के साथ कनेक्शन में रहना। तो अजीज़ों, जब हम खुदावंद की कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो खुदावंद की बातों को सुनते हैं और जब हम अपनी बात खुदावंद से करते हैं तो हम दुआ के ज़रिए से खुदावंद तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो तारफ़ी अल्फाज 3 बाब 14 आयत, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की हलकत का मबदा है वो ये फरमाता है। खुदावंद का जो नाम है वो आमीन, आमीन जो है कि हम उसको कबूल करते हैं और सच्चा है और बरहक है। खुदावंद का जो नाम है हमेशा ज़िंदा और जलाली नाम है जिसमें कि रोशनी है और पहले दिन से रोशनी को खुदावंद ने बनाया और आखिरी दिन तक रोशनी जो वो कायम रहेगी। इसलिए खुदा कहते हैं, खुदावंद आसमानी बाप के मसीह यीशु कि मैं
नूर हूँ और मैं शुरू और आखिर हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ। तो हमारा ईमान है कि हमारे खुदावंद जो है इब्तिदा और इंतहा है। जब ज़मीन को, आसमान को और उसकी तमाम चीज़ों को खुदा ने पैदा किया, चूँकि खुदावंद यीशु मसीह में खुदा का रूह था, वो शुरू दिन से थे और आखिरी दिन तक, जब तक वो लोगों का जजमेंट के लिए आएंगे, उनके अदालत करने के लिए आएंगे, जिंदों और मुर्दों की, उस वक्त तक कायम रहेगा। ये कलीसिया रूहानी तौर से नाकाम हो चुकी थी, मगर यीशु मसीह कायम और दायम और ला तब्दील है। हमारा खुदा यीशु मसीह शुरू से लेकर आखिर तक कायम और दायम रहेंगे और ला तब्दील है। वो तब्दील होने वाली चीज़ नहीं, वो हमेशा एक से रहते हैं। वो अपनी वफादारी को कलीसिया का यकीन दिलाते हैं जो आमीन है, मुराद है हाँ। खुदा के तमाम वादे यीशु मसीह में खुदा हाँ के साथ हैं। खुदा उनके जितने भी वादे हैं खुदा यीशु मसीह में वो हाँ के साथ हैं। करंथियों 1:2 में सच्चा और बरहक गवाह इस मुर्दा और नीम गरम कलीसिया को आखिरी मौका देता है। खुदा यीशु मसीह इस कलीसिया को आखिरी मौका देता है और कहता है कि अगर वो दरवाज़ा खोले तो वो उनके साथ फिर रफाकत बहाल करने को तैयार है। अज़ीज़ों, जब हम खुदा यीशु मसीह से, खुदा आसमानी बाप से फिर जाते हैं और मुस्लिम बेटे की तरह अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, तो हमने पढ़ा है कि खुदा यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है और जब उसकी भेड़ जो उसके पीछे पीछे चलती हैं, वो कोई एक गुम हो जाती है, इधर उधर कहीं गाड़ी चली जाती है और झाड़ियों में मुसीबत में फंस जाती है, तो खुदावंद अपने 99 भेड़ों को सेफ प्लेस में छोड़कर, चरागाह में छोड़कर उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। और जब तक उसको वो मिल नहीं जाती, वो उसको ढूंढते रहते हैं। और जब वो मिल जाती है तो खुदावंद उसको, उसके ज़ख्मों को अपने पाक खून की मरहम लगा के, पाक को साफ़ करके मरहम लगा देते हैं और उसको अच्छा और चंगा भला वापस कर देते हैं और अपने चरागाह की दूसरी भेड़ों में उसको शामिल करते हैं और आसमान पर अपने फरिश्तों के साथ खुशी मनाते हैं। तो खुदावंद उनको मौका देते हैं कि जो है अपने दरवाज़े को खोलो तो मैं तुम्हारे साथ आकर अंदर आऊँगा, और खुदावंद ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खाना भी खाऊँगा। अज़ीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों के अंदर रहते हैं तो बेशक फिर हम अच्छे काम करते हैं। और जब हम दुआ और कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं, तो खुदावंद का कलाम जो है हमारे साथ रहता है और खुदावंद हमारे अच्छे कामों में हमें हमारे साथ शरीक होते हैं और हमें बरकत देते हैं। क्योंकि कायनात का पैदा करने वाला जो है दरवाज़ा के बाहर खटखटाता है, और आज भी खुदावंद दरवाज़ा के बाहर खटखटाते हैं और कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, अपने दिल का दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ और आपके दिलों में रहना चाहता हूँ। लौदीकिया की तारीख़ व वजह शरत पहले नंबर पे 250 कबल मसीह रूमी गवर्नर अंताकस दोम ने ये शहर अपनी बीवी के नाम पर नामजद किया था और इसकी बुनियाद रखी थी। वो जो गवर्नर था, वो जो बादशाह था, उसने अपनी बीवी के नाम पे इस शहर को रखा था। और दूसरे नंबर पे गालबन अफरास ने इस कलीसिया की बुनियाद रखी। पौलुस ने इसी वसीला से मालूम किया कि कुलसे और लौदीकिया की कलीसियाओं में गलत तालीम फैल गई थी। पौलुस रसूल जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था, जो कि सौल के नाम से कहलाता था और खुदावंद के लोगों को तंग करता था, एक दिन खुदावंद का उसके साथ दमिश्क की राह पर इनकाउंटर हुआ, तो खुदावंद ने उसको आवाज़ दी कि ऐ सौल। उसने कहा कि खुदावंद तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं मसीह हूँ जिसको तू सताता है। तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? क्योंकि वो लोगों को, मसीही लोगों को मारता पीटता और उनको जो है वो, जैसे हमारे यहाँ पुलिस थाने हैं, ऐसे पुलिस के हवाले करता था। खुद भी उनको सताता था और उनको पुलिस थाने में भी देता था। तो एक ही
हाथ दोनों को लिखा। कुलसियों पहला बाब 7 आयत और 2 बाब 1 आयत, 4 बाब 8 आयत। कुलसी यहाँ से तकरीबन 20 मील दूर था। वहाँ से वो लुदिकिया जहाँ पर आबाद थी वहाँ पर से 20 मील दूर था। और लुदिकिया मशहूर दरिया लाइस के किनारे वाक़या था, जो तुर्की में ये दरिया है, लाइस उसका नाम है, उसके किनारे पे ये वाक़या था। ये तजारती और अमीर शहर था और यहाँ मेडिकल कॉलेज और कपड़े बनाने के कारखाने थे। इस वजह से ये मशहूर था कि वहाँ दरिया के किनारे वाक़या था और तजारती और अमीर शहर था और मेडिकल कॉलेज भी था वहाँ पर और कपड़े बनाने के कारखाने भी वहाँ पर मौजूद थे। तो कल हम पढ़ेंगे कि कलीसिया की रूहानी हालत क्या थी और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको क्या पैगाम दिया था। तो आज के लिए इतना ही। खुदावंद हमें इस कलाम के पढ़े और सुने जाने से बरकत बख्शे। हम खुदावंद के पाक नाम में इस कलाम को कबूल करते हैं और इस पर हम जो है अमल और गौर करते हैं। हम देखते हैं कि उस कलीसिया के लिए जो कि नीम गरम थी, खुदावंद को पसंद नहीं थी, खुदावंद उसको ये पैगाम देते हैं। आज कल वो उनके लिए था, आज ये हमारे लिए है कि हम जो है नीम गरम नहीं हों बल्कि सरगर्म हों। हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें और सुने और खुदावंद से ताल्लुक़ को रोज़ बरोज़ बढ़ाते चले जाएं। जब हमारा खुदावंद के साथ ताल्लुक़ रोज़ बरोज़ होगा, हम दुआ करेंगे, कलाम को पढ़ेंगे, खुदावंद की बातों को सीखेंगे, समझेंगे और उनको अपने दिलों में जगह देकर उस पर अमल करेंगे, तो बेशक हम बरकत का बायस होंगे। जैसा कि खुदावंद ने कहा है, दरवाज़ा खोलो अपने दिल का तो मैं तुम्हारे साथ आकर अंदर रहूँगा और खाना भी खाऊँगा। तो मुबारक हैं वो लोग जो अपने दिल का दरवाज़ा खुदावंद के लिए खोलते हैं और खुदावंद उनके दिलों में रहते और उनके जो है ज़िंदगियों में जो है वो महफूज बनाते हैं। जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में है, हमारे दिल में है, तो हमारी ज़िंदगी अजीज़ों महफूज है और हमें शैतान के किसी हमले का डर नहीं होता, क्योंकि खुदावंद का पाक खून जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। और जब खुदावंद के हम कलाम को पढ़ते हैं, उसकी ज़िंदगी की रोटी को रोज़ाना खाते हैं, उसके पाक खून को पीते हैं, तो जो कि हमारी ज़िंदगी का पानी है, तो हमें अब्दी ज़िंदगी मिलती है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के इस कलाम को अपने दिलों में लेकर जगह दें। और अगर हम इनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं तो हम भी लुदिकिया की कलीसिया की तरह हैं, तो हम अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें और अपने दिल का दरवाज़ा खुदावंद के लिए खोलें, ताकि हमें खुदावंद की जो बरकत उन्होंने हमारे लिए रखी है हम उसको हासिल कर सकें। तो आइए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें और हम खुदावंद से दुआ करते हैं। खुदावंद के इस पाक और मुकद्दस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ऐ बाप, हमें अपने पाक कलाम की रोशनी में चलना सिखाएं। अगर हमारे ज़िंदगियों में लुदिकिया की कलीसिया की तरह नीम गरम है, तो खुदावंद हम उस नीम गरम को हम सरगर्म बनाएं खुदावंद, और वो सारी चीज़ों को अपने ज़िंदगी में अप्लाई करें जिसकी वजह से आपको मालूम हो, पता चले कि हम आपके कलाम के वसीला से सरगर्म हैं। हम आपके कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपके कलाम पर अमल करते हैं और वो तमाम जो बरकतें आप हमें अपने कलाम के वसीला से देना चाहते हो उनको हम हासिल करते हैं। अब आप हम चाहते हैं कि हम आपकी पाक मर्जी के मुताबिक चलें और आपके पाक नाम के जलाल के लिए काम करते रहें, ताकि हम अब्दी ज़िंदगी को हासिल कर सकें। इन द नेम ऑफ जीसस मांगते और पा लेती हूँ, आमीन। अजीज़ों, अब हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ जो उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाई और हमें भी, ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर हमें माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी हो, आमीन। ग्लोरी बी टू द फादर, सन, द होली स्पिरिट,
Amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most. Amen. खुदावंद के पाक नाम को जलाल हो, पूरे का पूरा जलाल खुदावंद और उसके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, और सब कुछ इन द नेम ऑफ जीसस मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अजीज़ों, आज के लिए लुदिकिया की कलीसिया के जो महल्ले रुकू था वो हमने देखा है। कल हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम क्या था लुदिकिया की कलीसिया के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आमीन।